माई क्लास में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है, हम VVI प्रश्न लेकर आए हैं। हम बारी बारी से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जंग लगना ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में कि इसमें जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसमें देखें, इसमें ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है कि NaOH क्या कहलाते हैं। तो इसका होगा कास्टिंग सोडा। क्या हो जाएगा? कास्टिंग सोडा। पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NaOH, इसका समान नाम है। इसका कास्टिंग सोडा का समान नाम क्या है? कास्टिंग सोडा। अगला प्रश्न है, इसका समान नाम हो जाएगा कास्टिंग सोडा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि धातु जो पारे में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? धातु जो पारे में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। पारा कई प्रकार के साथ मिलकर अम्लगम बनाता है। सोडियम पारे में घुल जाता है, जबकि लोहा तांबा और सोना एक क्या करता है? आमतौर पर ये नहीं घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु क्या है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। इसका होता है Li, लिथियम। अगला प्रश्न है कि CO2 गैस का उपयोग होता है तो इसका आग बुझाने में क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में काम आता है। इसका अगला प्रश्न है कि pH 7 दर्शाता है अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है। तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन है। क्या है? उदासीन। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। इसी को हम बोलते हैं लीवर। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसका इंग्लिश नाम है लीवर, इसको हिंदी नाम है क्या है? यकृत। यकृत इसका हिंदी नाम, हिंदी नेम। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें है कि लाल रक्त इसमें रक्त जो है, रक्त का लाल रंग उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे को हरे भागों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है, जहाँ क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। मानव में कितने दांत होते हैं? तो ये 32 दांत होते हैं। कितने? 32 दांत। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया होती है ये फेफड़ा के द्वारा होती है। किसके द्वारा? लंग्स फेफड़ा के द्वारा। इसमें जो है क्रिया क्या होता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम ये हो जाएगा डाइऑक्सिरिबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये फेफड़ा करता है, लंग्स। अगला प्रश्न है इसमें जो है कि रक्त को शुद्ध करने वाले अंगों को फेफड़ा ऑक्सीजन युक्त करके अपशिष्ट हटाकर ये शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्रों से। किससे? रंध्रों से। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। इसको हम बोलते हैं स्टेपिज। क्या बोलते हैं? मानव से ऐसे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिज कहा जाता है। एक कान के मध्य में पाई जाती है। कान के मध्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत हो जाता है हमारा भोजन। जो हमारा भोजन प्राप्त करते हैं ये ऊर्जा का स्रोत है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल होता है 1 से 120
120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। लाल थी आरबीसी का रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसका आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है आरसीबी सॉरी आर इसमें है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 1 से 120 दिन। अगला प्रश्न है इसमें कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। पौधे की श्वसन गैस क्या है? ऑक्सीजन। पौधे की श्वसन गैस क्या है? ऑक्सीजन। पाचन का शुरुआत कहाँ होता है? ये मुख से होता है। कहाँ से? मुख द्वार से होता है। इंसुलिन बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये अग्नाशय में बनता है। हृदय कष्ट या हृदय कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ या सबसे कठोर धातु क्या होता है? ये हीरा। तटस्थ लवण क्या है? तो NaCl। अम्ल और क्षार दोनों मिलाकर क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। दूध में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? इसका यंत्र है लैक्टोमीटर। ये कौन सा यंत्र से नापा जाता है दूध? लैक्टोमीटर। उर्वरक में NPK क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि बल की SI इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूटन। दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। ध्वनि नहीं चलती है तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। लेंस की क्षमता क्या बोलते हैं? डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापने वाले क्या कहते हैं? डायोप्टर। आवेश की इकाई क्या है? तो कूलाम। पादप हार्मोन क्या है? ऑक्सिन। पादप हार्मोन ऑक्सिन। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किससे कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। किसको? नाभिक को। मानव में गुणसूत्र कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। अगर कुल पूछा जाए तो हो जाएगा 46। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा त्वचा पूछता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो हो जाएगा त्वचा। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। कौन सा अंग है? त्वचा। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। प्रकाश संश्लेषण गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, हाँ, सबसे भारी धातु क्या है? ओसोमियम। क्या है? सबसे भारी धातु। और सबसे हल्की धातु लिथियम। विटामिन। विटामिन जो ये डी कहाँ से मिलती है? विटामिन डी तो हमें प्रकाश सूर्य के प्रकाश से, जिसको हम धूप से प्राप्त करते हैं विटामिन डी। इसका एक विटामिन डी की कमी से एक बच्चों में बीमारी होता है रिकेट्स नामक बीमारी होती है जो हड्डियों को ये कमजोर कर देता है। रोग फैलाने वाला मच्छर क्या है? एंडीज। कौन सा मच्छर? एंडीज। शाकाहारी दांत क्या है? चपटे। और जैव विविधता का संरक्षण में क्या होता है? पर्यावरण दिवस। ये पर्यावरण दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। कितना? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कितना तारीख को मनाया था? 5 जून को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।